काफी महीनों के बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज आ रही है? फ्रांस ने भारत के साथ ऐसा कौन सा जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है जो अभी तक बस रशिया ने किया था? भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। जैसा कि आपको पता है, बीएनपी पार्टी ने तारिक रहमान की वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए 13 देशों को इनवाइट किया था, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी तो खैर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्राइस शेड्यूल बिजी होने के कारण बांग्लादेश नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को साधने के लिए भारत सरकार अब तारिक रहमान को भारत बुला रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद भारत के दौरे पर आ सकते हैं और भारत सरकार उनको न्यू दिल्ली में होस्ट करने के ऊपर विचार कर रही है। न्यूज आ रही है कि भारत बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर को भारत में इन्वाइट करके बायलैटरल टाइज को रीसेट करना चाहता है और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के टाइम जो भी बायलैटरल टाइज को नुकसान पहुंचा है उसको वापस से रीसेट करने के ऊपर प्रयास किए जाएंगे। तारिक रहमान ने इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेने के बाद तारिक रहमान क्या करते हैं। न्यू दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग करना, वो भी चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों के अंदर, ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर अपना पहला दौरा भारत का करते हैं तो इससे बांग्लादेश के अंदर उनके ओपोनेंट्स और विरोधियों को उनके ऊपर निशाना साधने का मौका मिल जाएगा। जमात इस्लामी और स्टूडेंट लीडर्स इस चीज को पॉलिटिसाइज कर सकते हैं और चारों तरफ ये चर्चा होगी कि बीएनपी पार्टी भी अवामी लीग की तरह भारत के तलवे चाट रही है। भारत तो खैर एक अच्छे मकसद के साथ तारिक रहमान को इन्वाइट करना चाहता है, लेकिन इस समय जो बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि तारिक रहमान के लिए भारत का आमंत्रण स्वीकार करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यानी कि भारत विरोधी भावना अचानक से खत्म हो गई है। शेख हसीना जो कि इस समय भारत में है, उनको अभी भी बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस और बांग्लादेश के लोग नहीं भूले हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर भारत नहीं तो फिर कौन? तारिक रहमान का पहला विदेशी दौरा कौन सा होगा? पाकिस्तान, चाइना या टर्की? और अगर इन 3 देशों में से कोई एक देश होता है तो इसका मतलब है कि तारिक रहमान ये भी भारत सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान टफ टाइम देने वाले हैं। और अगर कोई न्यूट्रल देश होता है तो उसका मतलब है कि तारिक रहमान भारत के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। अब ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि तारिक रहमान भारत आते हैं या फिर नहीं, लेकिन कल 17 फरवरी को जो तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें कौन कौन से देश के लीडर्स आते हैं, इससे भी पता चलेगा कि तारिक रहमान को कौन सा देश कितनी वैल्यू दे रहा है। हम उसके ऊपर भी नजर रख रहे हैं और जो भी अपडेट आएगी आपको बता देंगे। भारत को रिप्रेजेंट करने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर बांग्लादेश जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या तारिक रहमान को इनवाइट करने का फैसला, भारत बुलाने का फैसला सही है? हाँ या फिर ना? कुछ समय भारत सरकार को वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और हमारे मित्र देश इजराइल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते इजराइल की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये अनाउंसमेंट की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डेट्स तो नहीं बताई हैं, लेकिन नेतन्याहू कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक इवेंट को जेरूसलम में संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भारत के महत्व के ऊपर बात की और कहा कि भारत उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और भारत के ऊपर बात करते वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते इजराइल आ रहे हैं। भारत सरकार ने तो खैर अभी तक इस विजिट को लेकर अनाउंसमेंट नहीं की है। हो सकता है कि भारत सरकार भी 2-3 दिन के अंदर ये विजिट ऑफिशियली डेट्स के साथ अनाउंस कर दे। इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। जर्मनी के म्यूनिक में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है और न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आपस में एक बायलैटरल मीटिंग की है और दोनों देशों के रिलेशंस के ऊपर चर्चा की है। कहने का मतलब है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के बाद आज भी अमेरिका आसिम मुनीर और पाकिस्तान को लगातार एंटरटेन कर रहा है। कुछ दिन पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी स्टेटमेंट भी रिमूव कर दी थी, जिसमें एक मैप के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के मैप के अंदर शो किया गया था और वो भी पाकिस्तान के प्रोटेस्ट करने पर ये स्टेटमेंट और ये मैप हटाया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किया था, लेकिन ये एफटीए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
मगर अब गुड न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में FTA का अप्रूवल प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। भारत की सरकार जब भी किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करती है, उसको नेगोशिएट करने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनल अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ही दे देती है, जिसमें सरकार के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं और उसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ही करते हैं। भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशंस करवाकर उसके लिए अलग से रेटिफिकेशन वोट और संसद के अंदर उसको लाना जरूरी नहीं होता है। भारत में जब सरकार किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील फाइनलाइज करती है तो केवल कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही वो लागू हो सकती है। केवल एक ही केस में ट्रेड डील इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, जब वो ट्रेड डील साइन करने के लिए देश के किसी पुराने कानून के अंदर फेर बदलाव करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स ड्यूटी या ट्रेड रूल्स के अंदर चेंज करने हो, फिर उस केस में पार्लियामेंट से बिल पास करवाना जरूरी होता है। लेकिन ब्रिटेन और कई सारे देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रिटेन में गवर्नमेंट पहले दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को कंप्लीट करती है, उसके बाद उस एग्रीमेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ऑफिशियली पुट डाउन किया जाता है। वहाँ के एमपीज ट्रेड डील के ऊपर डिबेट और डिस्कशन करते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ट्रेड डील डिले भी हो सकती है। मसला ये था कि ब्रिटेन के साथ भारत की ट्रेड डील पिछले साल जुलाई 2025 में फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी तक पुट डाउन नहीं की गई थी। मगर अब ब्रिटेन से न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर डिबेट और डिस्कशंस कर दी हैं एंड अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बिल आ गया है। ब्रिटिश न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सभी दल समर्थन कर रहे हैं और ये बिल बिना किसी ऑब्जेक्शन और चैलेंज के आसानी से पास होता दिखाई दे रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये बिल अगले कुछ ही दिनों के अंदर पास हो जाएगा और अप्रैल 2026 यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और अप्रैल महीने से दोनों देशों की मार्केट और 99% गुड्स एक दूसरे के ट्रेडर्स के लिए ओपन हो जाएंगी। भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल की ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए एक नए वेंचर की डील साइन होनी है। जिस तरह से भारत ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया था, सेम ज्वाइंट वेंचर भारत और फ्रांस हैमर मिसाइल के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत की तरफ से सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की तरफ से साफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के पास इस ज्वाइंट वेंचर की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने के बाद जो नई कंपनी बनेगी उसका नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में इस कंपनी को सेटअप किया जाएगा और पुणे में ही हैमर मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली जाएगी। इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हैमर मिसाइल सिस्टम की गाइडेंस किट्स की मेंटेनेंस भी की जाएगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स हैमर मिसाइल से काफी सेटिस्फाइड है। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी बॉर्डर पार आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। टारगेट स्ट्रक्चर और एनिमी का कितना नुकसान करना है उसके अकॉर्डिंग हैमर मिसाइल्स में 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम का वॉरहेड लेने की कैपेसिटी है। इनको ऑल वेदर कंडीशंस और डे एंड नाइट कैपेबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और एक राफेल फाइटर जेट एक बार में 250 किलोग्राम की 6 हैमर मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग देश में आना भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि इस वेंचर की मदद से न सिर्फ मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा बल्कि वॉर के समय भारत के पास ऑप्शन होगा कि हम इनकी भारत के अंदर प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल स्पीड से करें। एंड इसके साथ साथ एक और बेनिफिट ये भी होगा कि हैमर मिसाइल्स भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को कई गुना तक बढ़ाने में अहम रोल प्ले करने वाली है। जिस तरह से आज की डेट में भारत ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, सेम वैसी चीज हम हैमर मिसाइल के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। हैमर मिसाइल्स को राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर फिट किया जाता है और राफेल फाइटर जेट्स न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ऑपरेट करने वाली हैं, बल्कि दुनिया के 10 देशों के पास राफेल फाइटर जेट्स ऑलरेडी उनकी फ्लीट में शामिल हैं और इन सबको हैमर मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि पुणे के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर स्टार्टिंग से ही हैमर मिसाइल्स की लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। आई होप कि जैसे भारत और रशिया ने आपस में मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल्स के अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप किए थे, ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया था, वैसे ही भारत और फ्रांस भी मिलकर आपस में इस हैमर मिसाइल को और भी लीथल बनाएं, अपग्रेड करें और जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं तेजस मार्क 1 और मार्क 2 उनके ऊपर भी हम ये हैमर मिसाइल्स के नेक्स्ट जनरेशन और अपग्रेडेड वेरिएंट्स को इंटीग्रेट कर सकें। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।